नमस्कार दोस्तों। तो आज स्टैटिक जीके का हमारा दूसरा दिन है और इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमास नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी भी नदी, जो सुबनसिरी नदी है वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और दिबांग नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो बताना इसमें से कौन सा जो भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया नामक अभियान शुरू किया गया उसका स्तंभ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनधन योजना। ये डिजिटल इंडिया का स्तंभ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? बताइए चारों में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो बताइए चारों में से कौन है, कौन से राजवंश के शासक थे ये? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा, तुलुब राजवंश के वो शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चियापास पठार किस देश में स्थित है? तो बताइए जल्दी से, जो चियापास पठार है वो कौन से देश में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो बताइए डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फाकेटिंग। नाम जो है यही डेनमार्क के संसद का नाम है, फाकेटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो बताइए साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस डेट को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? बताइए इनमें से कौन से डेट में रखा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए कहाँ से किया था उन्होंने? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सभी जानते हैं, बाराडोली से उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था किसान आंदोलन का। इसके बाद उनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? आपको बताना है गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गया में जो स्वराज पार्टी का गठन है वो 1923 को हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है? तो बताइए एक पेटाबाइट कितने के बराबर होता है इनमें से? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो बताइए इसमें से कौन सा रंग है जो प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरा रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए कौन से सन में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1761 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? बताइए इसमें से कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 56वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से जो कौन सा कथन है वो सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 सितंबर को, यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से बताइए कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। इसका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? बताइए इसमें से कौन सा उत्तर आपको सही लगता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एमएस वर्ड। ठीक है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आज के 20 क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अब।